श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताई गौर राधे श्याम। जप हरे राम चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। नाम संप्रदाय संशोधन। दूसरे दिन सुबह नित्य नियम पूरा कर बाबा जी महाशय ने श्याम सुंदर बाबू से पूछा, श्याम सुंदर अब यहाँ से कहाँ जाना है? श्याम सुंदर बाबू ने कहा, यहाँ से 8 मील दूर फलेई कचहरी है, उसके बहुत ही पास ओलासनी नामक एक पहाड़ है, आज उसी कचहरी को चला जाए। बाबा जी महाशय भज निताई गौर राधेश्याम जप हरे कृष्ण हरे राम नाम आरंभ कर चल पड़े। बलराम बाबू आदि ने विशेष अनुरोध किया कि वे पालकी में बैठ जाएं, पर वे किसी तरह राजी न हुए। सभी लोग नगर परिक्रमा कर नाम करते करते यथा समय फलई कचहरी जा पहुँचे। कचहरी के तहसीलदार और अन्य कर्मचारी परम आनंदपूर्वक इनकी विशेष रूप से देखभाल करने लगे। इनके साथ 4 पुजारी थे। ठाकुर जी का भोग लगते लगते समय बहुत हो चुका था, अतः उस दिन और कहीं जाना न हो सका। संध्या पीछे आरती कीर्तन आरंभ हुआ। स्थानीय बहुत से लोग आए, पर कोई बंगला भाषा नहीं जानता था। कुछ देर बाद अंतर्यामी बाबा जी महाशय ने सभी का मनोभाव समझकर नाम कीर्तन आरंभ किया। सभी लोग उसमें योगदान करने लगे। रात प्रायः 11 बजे तक उधर नृत्य और कीर्तन चला। सबको परम आनंद हुआ। कीर्तन के बाद सबने महाप्रसाद पाकर विश्राम किया। दूसरे दिन प्रायः नित्य नियम पूरा कर बाबा जी महाशय ने श्याम सुंदर बाबू से कहा, चलो पहाड़ देख आएं। साथी चलने की तैयारी करने लगे। पहाड़ पर पहुंचते ही वहां का कुछ वैष्णवों को देख बाबा जी महाशय ने वैष्णवोचित सम्मान प्रदर्शित कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनकी गद्दी के आगे जाकर बैठ गए। उनमें से मधुसूदन दास नामक एक वैष्णव बाबा जी महाशय से वार्तालाप करते हुए कहने लगे, नाम को छोड़ कली के जीवों के उद्धार के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं। महाप्रभु ने कहा है, नाम भजो नाम चिंतो नाम करो सार, नाम बिने कली काले गति नहीं आर। खाइते सुईते जथा नाम लय, काल देश नियम नाय सर्व सिद्ध है। नाम और नामी अभिन्न है, नामी से नाम बड़ा है, नाम वांछा कल्पतरु है। नाम से जिस वस्तु की भी याचना की जाती है वो उसे देता है। कलयुग में नाम ही साधन है, नाम ही भजन है, कीर्तन और अवलंबन है। बाबा जी महाशय नाम की व्याख्या सुन रहे थे और उनका सर्वांग पुलकित हो रहा था। आंखों से झरझर पानी बह रहा था। वे गदगद कंठ से बोले, आज मैं धन्य हो गया। प्रभु ने बहुत दिनों से ऐसे नामनिष्ठ संप्रदायी महात्माओं का दर्शन और संग लाभ नहीं कराया था। आज मेरा परम सौभाग्य है। मधुसूदन, मुझे आश्चर्य है कि महाप्रभु ने जब नाम ही कलिकाल के जीवों के लिए एकमात्र आश्रय बताया है तो नाम को छोड़ जीव दूसरी ओर क्यों भागता है? बाबा जी, जीव दूसरी ओर क्यों जाता है इसका कोई उत्तर नहीं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, अध केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाषणेव बलाद्यु नियोजितः। अर्थात, हे कृष्ण, जीव किसकी प्रेरणा से अपनी स्वयं इच्छा न होते हुए भी बलपूर्वक नियुक्त जैसा पाप आचरण करता रहता है? श्री कृष्ण ने कहा, काम एष क्रोध एषो रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापापना विद्धेय नमि वैरिणम। अर्थात, हे अर्जुन, ये काम और क्रोध रजोगुण समुद्भूत है। जीव के सतपथ पर चलने में इन्हीं को परम शत्रु समझो। ये दोनों ही महाशय महापेटू हैं। अर्थात, इनको चाहे कितने भोग्य विषय क्यों न दिए जाए, इनकी तृष्णा की निवृत्ति नहीं होती। जो महापापी हैं वे देश काल पात्रापात्र और संबंध आदि का भी कोई विचार नहीं करते। उन्हें भोग्य वस्तु मिल भर जानी चाहिए। आप सोचिए, महाप्रभु ने जीव के लिए कितना कष्ट स्वीकार किया है और साधन के उच्च सोपान पर चढ़ने के सुगम मार्ग का कैसी स्पष्ट रीति से उपदेश किया है। हर्षे प्रभु कहे सुनो स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलो परम उपाय। संकीर्तन यज्ञ करे कृष्ण आराधन, सही ते सुमेधा पाए कृष्णेर चरण। नाम संकीर्तन हईते सर्व अनर्थ नाश, सर्व शुभोदय कृष्णे परम उल्लास। संकीर्तन हईते पाप संसार नाशन,
चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम, कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे मज्जन, अनेक लोकरवांशा अनेक प्रकार, कृपाते करिला अनेक नामेर प्रचार, खाइते सुईते जथा तथा नाम लय, काल देश नियम नाई सर्व सिद्धि है, सर्वशक्ति नाम दिलेर करिया विभाग, आमर दुर्दैव नामे नाही अनुराग। इतनी कृपा होते हुए भी नाम में हम लोगों का अनुराग नहीं है, इसे अपना दुर्भाग्य छोड़ और क्या कहा जाए। प्रभु की कैसी कृपा है, कदाचित नाम में हमारी रुचि न हो, ये सोचकर उन्होंने अनेक नामों की सृष्टि कर दी है। जिसे जो नाम अच्छा लगे उसी को ले, कोई वंचित न रहे। मधुसूदन, क्यों? नाम शब्द का उच्चारण किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति करे, उसका शब्दगत भेद कैसे होगा? बाबा जी, भाई नाम शब्द की बात नहीं है, नाम शब्द के जो संबंधी पद हैं बात उनकी है। हरि, कृष्ण, राम, गोविंद, गोपाल, निताई, गौर आदि सैकड़ों हजारों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। ये जो एक एक नाम शब्द हैं उनमें तो भेद है ही। जैसे आपका नाम है कृष्णदास, किसी और का नाम है हरिदास, किसी तीसरे का नाम है रामदास। इनमें हरि कृष्ण रामगत अथवा दासत्वगत भेद न भी हो तो भी व्यक्तिगत भेद तो है ही। रामदास कहकर पुकारे जाने पर क्या आप उत्तर देंगे, अथवा केवल दास कहकर पुकारने से क्या कोई भी उत्तर देगा? मधु, आप कुछ भी कहें, अपने अपने संप्रदाय का मत कोई छोड़े थोड़ी ही देता है। बाबा जी, भाई मैं किसी से भी उसके संप्रदाय का मत त्याग कराने के लिए नहीं आया, मैं तो आपसे शिक्षा लेने आया हूँ। यदि कृपा कर आप अपने संप्रदाय की उपासना पद्धति बताएं तो मुझे बड़ा सुख होगा। यदि कोई आपत्ति हो अथवा गुरुवर्ग की ओर से ऐसा करने के लिए निषेध हो तो मैं अनुरोध नहीं करता। मधु, नहीं, अपनी उपासना प्रणाली किसी को बताने के लिए गुरुदेव ने निषेध नहीं किया। ये कहकर उन्होंने अपने गले से एक पदक उतारकर बाबाजी महाशय के हाथ में दिया। बाबाजी महाशय ने देखा कि पदक पर नाम ये 2 अक्षर लिखे हैं। उन्होंने विस्मित हो महात्मा से पूछा, इससे तो मैं कुछ भी नहीं समझा, स्पष्ट कर समझाइए। मधु, आप इस पदक के ऊपर जो देख रहे हैं यही हम लोगों की उपासना है, यही हमारी पूजा की वस्तु है, यही हमारा ध्येय है। इसी मंत्र की हम लोग माला जप करते हैं। बाबा जी, आप लोगों के गुरुदेव का आदेश क्या है? मधु, गुरुदेव ने कहा है कि नाम को छोड़कर कलयुग में और गति नहीं, नाम ही एकमात्र साधन है। नाम का ही जप करो, नाम का ही ध्यान करो। बाबा जी, उन्होंने क्या नाम इन 2 अक्षरों की उपासना करने के लिए कहा है या किसी निर्दिष्ट नाम का जप करने का आदेश दिया है? मधु, हमारे परम गुरुदेव ने पर्वत के ऊपर इस आश्रम की स्थापना की थी। 55 साल से ये आश्रम चला आ रहा है। उनका हस्तलिखित एक ग्रंथ है, उसी को देखकर हमारे गुरुदेव ने हमारे लिए उपासना पद्धति निर्धारित की है। बाबा जी, क्या आपके परम गुरुदेव का वो ग्रंथ मैं एक बार देख सकता हूँ? खुशी से कहकर महात्मा कमरे से वो ग्रंथ ले आए। वे स्वयं ही उसे खोलकर पढ़ने लगे। ग्रंथ एक प्रकार का संग्रह ग्रंथ था, तालपत्रों पर हाथ से लिखा हुआ था। संग्रह होते हुए भी ग्रंथ निर्दोष और नामगत था। काल के प्रभाव से नाम का विशेषण लुप्त हो गया था, विशेष पद मात्र रह गया था। बाबा जी, क्यों भाई, आपके ग्रंथ में नाम इन 2 अक्षरों के भजने की बात तो कही नहीं है। इसमें जितनी भी कथाएं अथवा जो भी श्लोक हैं वो सभी भगवत नामगत हैं। आप लोगों ने फिर ये सिद्धांत कहाँ से पाया? मधु, हम लोगों ने इस ग्रंथ को कभी खोल कर नहीं देखा, ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं समझी। उपासना के संबंध में भी कभी किसी ने साथ समालोचना नहीं की। आज आपके साथ वार्तालाप करने से जान पड़ता है कि ये हम लोगों की भूल है। बताइए, आप क्या करना चाहिए? बाबा जी, करना तो विशेष कुछ नहीं है, पर उपासना के विषय में जिद करना और सांप्रदायिकता के कारण यथार्थ तत्व को स्वीकार न करना ठीक नहीं। आप लोगों की उपासना में और कोई बात अनुचित नहीं है, बस एक बात समझने की है। नाम इन 2 अक्षरों का जप न कर अपनी अपनी रुचि के अनुसार हरि कृष्ण गोविंद गोपाल निताई गौर राम नरसिंह शिव दुर्गा आदि में से किसी भी नाम का जप कीर्तन करना चाहिए।
यह सुनकर मधुसूदन बड़े ही आनंदित हुए और बाबा जी महाशय को दंडवत प्रणाम कर बोले, आपने मेरा बहुत उपकार किया है। आपकी कृपा से आज मैं प्रकट उपासना का मर्म समझ सका। अब आपके चरणों में विनीत प्रार्थना है कि ऐसी कृपा कीजिए जिससे किसी प्रकार के प्रलोभन में पड़कर यथार्थ तत्व की अवज्ञा न करूं। इस प्रकार वे महात्मा तरह तरह के दीनता सूचक वाक्यों द्वारा अपने भावोद्गार प्रकट करने लगे। बाबा जी महाशय ने नाम संकीर्तन आरंभ किया। क्रमशः नाम संप्रदाय के अन्य वैष्णव आकर संकीर्तन में नृत्य करने लगे। पर्वत के ऊपर आज मानो नाम का सागर उमड़ने लगा। सभी आत्म विभोर हो नाम करने लगे। नाम की कृपा और महापुरुष के संग प्रभाव से सभी को चैतन्य होने लगा। सभी प्राणों में अनुताप पालन धू धू कर जलने लगा। सभी नाम कीर्तन के साथ रुदन करते जा रहे थे। कोई कोई अधीर होकर संकीर्तन के बीच जमीन पर लोटपोट हो रहे थे। कोई बाबा जी महाशय के पैर पकड़कर रोते रोते प्रार्थना कर रहे थे और कह रहे थे कि कृपा कर हमारे उद्धार का उपाय बताइए। इस प्रकार प्रायः 11 बजे तक पहाड़ पर कीर्तन हुआ। तत्पश्चात नाम करते करते सब निकराई कचहरी गए। स्नान आहिक और महाप्रसाद सेवन कर विश्राम किया। अपराह्न में कचहरी के मुहर्रिर ने कहा, इस अशिक्षित अत्यंत दरिद्र और क्षुद्र गांव के भीतर एक बार श्रीचरण नहीं रखेंगे क्या? आबाल वृद्ध वनिता सभी ग्रामवासी आपके दर्शन के इच्छुक हैं। एक बार उनकी मनोवासना पूरी करनी ही होगी। मुहर्रिर की बात सुन और ग्रामवासी सर्वसाधारण की आरती देख बाबा जी महाशय प्रेम के साथ नाम करते करते बाहर निकले। गांव तो था ही, रास्ते गलियां अधिक साफ सुथरे नहीं थे, पर गांव के बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सभी के मन अत्यंत निर्मल थे। उनके हृदय में आवेग था। सब अपने अपने गृह कार्यों को छोड़ दौड़ दौड़ कर संकीर्तन में आने लगे। उनका अपूर्व सरलता पूर्वक भाव देख बाबा जी महाशय एकदम मुग्ध हो गए। ग्रामवासियों की उस उत्कंठा के कारण संकीर्तन में इतना आनंद लेने लगा कि बाबा जी महाशय और उनके साथी प्रेम में मस्त हो गए। उन्हें बाह्य ज्ञान न रहा। इतने बड़े गांव की गली गली घूमने पर भी किसी को थकान न हुई। रात हो गई पर किसी को पता नहीं। आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता गया। घर लौटने की बात किसी के मन में आई ही नहीं। ये देख चतुर मुहर्रिर गांव के बीच से जाने वाले सीधे रास्ते से संकीर्तन दल को कचहरी ले आया। बाबा जी महाशय उद्दंड नृत्य करने लगे। साथी भाव विभोर हो गए। भीड़ के मारे कचहरी में तिल रखने की भी जगह न रही। सब आत्मविस्मृत भाव से बाबा जी महाशय की ओर देख रहे थे। रात प्रायः 11 बजे बाबा जी महाशय झूमते झूमते उस कमरे में जाकर बैठ गए जो उनके रहने के लिए निश्चित किया गया था। सुचतुर नवदीप दास ने कमरे में के दरवाजे बंद कर दिए। थोड़ी ही देर पीछे बाबा जी महाशय बालक की तरह बोल उठे, मैं खाऊंगा। नवदीप दाता के आदेश से ललिता दासी फलों की टोकरी में से नारंगियां निकाल कर और उन्हें साफ कर बाबा जी महाशय को देने लगी। वे भी खाते पीते नाना प्रकार से बालवत हट करने लगे। अपूर्व भावावेश, अपूर्व कंठ स्वर। बाहर से जो सुनते थे उन्हें लगता था कि कोई बालक अपने आत्मीय जनों के आगे हट कर रहा है। वे कभी किसी की गोद में जा बैठते, कभी किसी की। जिसकी गोद में जा बैठते थे वो व्यक्ति भी मंत्र मुग्धवत उन्हें गोद में बिठाए तरह तरह की चीजें उनके मुख में देकर अपने को धन्य मानता था। इस प्रकार प्रायः 1.5 घंटे तक उन्होंने बालक आवेश में उपस्थित लोगों को वात्सल्य रस में डुबोए रखा। एकाएक जैसे ही एक व्यक्ति ने आकर इनके चरणों का स्पर्श किया, उनका आवेश जाता रहा। वे निताई निताई कहकर चारों ओर इस प्रकार देखने लगे जैसे किसी अपरिचित स्थान पर आ गए हों। कुछ देर में स्वस्थ होने पर उन्होंने नवदीप दाता से कीर्तन समाप्त करने को कहा। गांववासी अपने अपने घर चले गए। इन लोगों ने भी यथा समय महाप्रसाद ग्रहण कर विश्राम किया। जय बड़े बाबा की जय राधे जय राधे।